गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आज की वर्कशीट क्लास 7th और सब्जेक्ट है साइंस। डेट है 20 नवंबर। तो हमारा अम्ल व क्षार वाला चैप्टर चल रहा है। तो आज की वर्कशीट में जो टॉपिक है वो है हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक का मतलब होता है जो नेचर में पाई जाती चीज़ें एज इट इज़। कुछ चीज़ें तो मानव बनाते हैं, कुछ प्रकृति में पाई जाती है, तो उनको कहते हैं प्राकृतिक सूचक। सूचक हमने पिछले वर्कशीट में भी किया था कि सूचक ऐसे पदार्थ हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई घोल अम्लीय है या क्षारीय है। सूचक से हम चेक कर लेते हैं। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे आगे आज। तो पहला है सूचक। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। यानी सूचक से ये हमें पता चलता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। आगे चलते हैं। लेकिन सूचक ये परीक्षण कैसे करते हैं? अब ठीक है, वो तो हमें पता है कि भाई इससे पता चल जाता है, लेकिन परीक्षण कैसे करते हैं, पता कैसे चलता है? तो इससे क्या होता है, एक अम्लीय या क्षार के पदार्थ युक्त घोल में रंग परिवर्तन के द्वारा। अब जो सूचक होते हैं वो क्या करते हैं, अम्लीय घोल है या क्षारीय घोल है, उसमें अपना रंग बदल देते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि ये क्षारीय है या अम्लीय है। अब वो रंग कैसा होना चाहिए, वो रंग भी हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है लिटमस। ये भी एक प्राकृतिक रंजक है, एक प्राकृतिक घोल है, एक प्राकृतिक सूचक है, सॉरी। तो सबसे पहले देखते हैं, यह सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। जो लिटमस पेपर है, हमारी जो स्कूल में लैब है उसमें भी लिटमस पेपर है। जब क्लास स्कूल शुरू होंगे तो हम एक्टिविटी करेंगे। यह लाइकेन से मिलता है, हम पहले वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। लाइकेन क्या है, एक जब कवक और फंगस, कवक और शैवाल एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को पोषण में, ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, तो उस फ्रेंडशिप वाले रिलेशन को कहते हैं जब वो दोनों मिलके एक साथ रहते हैं तो हम कहते हैं लाइकेन, दोनों को मिला के। तो आसुत जल में इसका रंग बैंगनी या पर्पल होता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज़ की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। तो स्कूल में क्या है, कागज़ की पट्टी के रूप में हमें मिलेगा, उसे हम चेक कर लेंगे। इन पट्टियों को लिटमस पत्र कहती हैं या लिटमस पेपर कहते हैं। लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं, लाल लिटमस और नीला लिटमस। अब नीला लिटमस क्या होता है, अम्लीय विलयन में जब उसको डाला जाता है तो वह लाल हो जाता है। जो लाल लिटमस होता है वो क्या करते हैं, जब उसे क्षारीय विलयन में डाला जाता है वो नीला हो जाता है। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि दो तरह के लिटमस होते हैं, लाल और नीला। लाल नीला हो जाता है किस में, क्षारीय विलयन में, और नीला लिटमस लाल हो जाता है अम्लीय विलयन में। अब जो नेक्स्ट, अब हम लिटमस पढ़ लिया, पढ़ेंगे हम हल्दी के बारे में। हल्दी भी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। इसमें क्या होता है, क्षारीय विलयन में पीले से लाल रंग। अब इसमें हम क्या कर सकते थे, उसके कैसे बनाते हैं, कोई भी कागज़ का पेपर ले लो या फिर हल्दी का घोल ले लो, या पेपर लोगे, उस पर आप घोल बना के उसको अप्लाई करो, तो एक तरह से वो लिटमस पेपर की तरह ही बन जाएगा। एक स्ट्रिप बना लो उसकी काट के, उससे भी चेक कर सकते हैं। तो क्षारीय विलयन में पीले से कैसे हो जाएगा, लाल। अब लाल जैसे ही हो जाएगा हल्दी का रंग, तो हम समझ जाएंगे कि जो विलयन था वो क्षारीय था। अगर वो पीला ही रहता, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, तो वो जो विलयन है वो अम्लीय होगा। नेक्स्ट है गुड़हल का पुष्प या फूल। गुड़हल के फूल की जो पत्तियाँ होती हैं उसको मसल के हम क्या उसका घोल बना सकते हैं। तो वो जो विलयन हमारे पास आएगा, जो घोल होगा, वो क्या होगा, सूचक होगा एक। अब गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी और क्षारीय विलयन को हरा कर देता है। अब पुष्प की जो पत्तियां हैं उसका जो घोल अगर हम बनाते हैं, उसको हम अगर उसमें डालते हैं अम्लीय विलयन में, तो गहरा गुलाबी हो जाएगा। जैसे ही रंग दिख रहा है यहाँ पे, जैसे ही शब्द लिखा हुआ है ना, वैसे ही क्षारीय विलयन में हरा हो जाएगा। जैसे ही हरा होगा तो हमें पता चल जाएगा विलयन कैसा है, क्षारीय। और गहरा गुलाबी हो जाता है, ऐसे मैजेंटा हो जाता है, तो हमें पता चल जाएगा जो विलयन है वो अम्लीय है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है प्राकृतिक सूचक। अब प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? प्राकृतिक
रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हल्दी, लिटमस, गुड़हल के फूल। अब ये चीज़ें क्या हैं, देखो सारी ये नेचर में पाई जाती है, इन्हें मनुष्य तो नहीं बनाता, तो ये हो जाएंगे प्राकृतिक सूचक। आगे है अम्लीय वर्षा। आपने देखो जब बारिश होती है, मई जून में पहली बारिश होती है, तो घर वाले जनरली कहते हैं नहीं नहाना, इससे एलर्जी हो जाएगी। तो होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अभी दिल्ली में इतना पोल्यूशन, तो ये सारी गैसेस क्या हैं, वायुमंडल में ऊपर चली जाती हैं। तो जब ऊपर जाती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बादल होते हैं, बादल में पानी होता है, तो उसके साथ मिक्स होके ये कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, अब अम्ल बना लेती है। और अम्ल क्या होता है, तो डेंजरस होता है हमारे लिए, वो स्किन भी जला देता है, तो अम्ल बनाती है। तो जब पहली बारिश होती है तो ये सारा क्या होता है, उसमें घुल के बारिश में आ जाता है, तो स्किन पे एलर्जी कर सकता है, स्किन को जला सकता है। इसी बारिश को हम कहते हैं अम्ल वर्षा। इससे क्या होता है, स्मारकों, पौधे, जंतु को ये क्षति पहुंचाता है। ताजमहल का आपने सुना होगा थोड़ा पीला पीला पड़ता जा रहा है, क्योंकि जो अम्लीय वर्षा होती है उससे क्या होता है, संगमरमर की जो ऊपर की लेयर है, जो सतह है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, ख़त्म होती जा रही है। क्योंकि जो अम्ल होता है वो तो बहुत डेंजरस होता है, तो उसको भी ख़त्म कर देता है, पत्थर को भी ख़त्म कर देता है। तो हमारी जो स्किन है वो तो बहुत सॉफ्ट है, तो उस पर क्या हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, जल सकता है। तो ये इस तरह की वर्षा को बोलेंगे हम अम्लीय वर्षा। अब करते हैं क्वेश्चन, प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। अब प्राकृतिक सूचक यहाँ से कर लेंगे। प्राकृतिक सूचक, पहला प्रश्न का उत्तर तो ये हो जाएगा, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ इत्यादि। तो इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षार के विलयनों को कैसा कर देता है, क्षार के विलयन को हरा कर देता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हरा कर देता है। नेक्स्ट, थर्ड, आप अम्लीय व क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र पर क्या परिवर्तन देखेंगे। अब क्षार के विलयन में क्या होता है, जो अम्ल क्या करते हैं, नीले को लाल करता है, और क्षारीय क्या करता है, लाल को नीला करता है। तो जो लाल लिटमस है ना, वो क्षारीय विलयन में नीला हो जाएगा, लेकिन अम्लीय विलयन में उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर कुछ हम ऐसे लिखेंगे, इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे कि अम्लीय विलयन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन क्षारीय विलयन में लाल लिटमस का रंग बदलकर नीला हो जाएगा। तो अब इसका आंसर ऐसे लिख लेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश 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 अम्ल वर्षा के लिए 3 मुख्य उत्तरदायी गैसें कौन सी है। अभी हमने पढ़ा अम्लीय वर्षा के बारे में, तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी गैसें हैं। आप यहाँ से आंसर लिख लोगे, तो चौथे का जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये 3 गैस, ये तीनों का फिल इन द ब्लैंक में फिल कर दोगे, ठीक है। तो अभी सारे बच्चे वर्कशीट करके ग्रुप में भेजेंगे। थैंक यू। नहीं समझ आया तो आप लोग ग्रुप में डाल देना क्वेश्चन, जो भी नहीं समझ आता है।